बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैथमेटिक्स पेड कोर्स में क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका था और उसमें कल हम यहाँ तक आ चुके थे 8.3 एक्सरसाइज तक। कल मैंने यहाँ पर स्टॉप किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम कल करेंगे। ठीक है, तो वो आज इस क्लास में करेंगे। आज हमारी कौन सी क्लास है? सेशन नंबर 28। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 7 यूनिट नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैंने आपको कहा था कि हम आज करेंगे, यानी कल यानी आज। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें हमने क्या करना है? हमने कंस्ट्रक्शन करनी है एक लीनियर इक्वेशन की, कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक हो गया जी। देखिए, हमारे पास कुछ इन्होंने एक टेक्सचुअल डेटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में, और हमसे पूछ रहे हैं कि आप इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाओ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पर ये हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमने ये डिस्क्रिप्शन या टेक्सचुअल डेटा को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि इस टेक्सचुअल डेटा से हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हमारे लिए लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि उमर और नूर एज, और फिर उसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन था इफ़ दिस नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी समझना है। चलें, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाओ जिसमें 24 लेस देन 2 टाइम्स ए नंबर, 24 लेस देन 2 टाइम्स ए नंबर। फिर कहते हैं इज़ इक्वल टू द 3 टाइम्स अनदर नंबर। इज़ इक्वल यानी ये चीज़ इक्वल है टू 3 टाइम्स। ऑटो सेव में ये मसला होता है। अच्छा, टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना। पहले यहाँ पर देखें, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को देखें। 24 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, सो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 24 या फिर किसी और नंबर को पहले एक साइड पर रखें। मैंने कल आपको कहा था कि आप इसमें पहले एजम्पशन करें, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें एज्यूम करें। यहाँ पर बात हो रही है 2 नंबर्स की, पहला नंबर ए नंबर एंड दूसरा अनदर नंबर। सो लेट्स से अब हम बना रहे हैं इसका लीनियर इक्वेशन। लेट्स से फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो x है, एंड लेट्स से सेकेंड नंबर हमारे पास है y। अब इसको जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है उस शेप में लेके जाना है। सो 24 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, इसका मतलब ये होगा कि 2 टाइम्स ऑफ x जो पहला नंबर है, ठीक है, 2x माइनस 24। पता नहीं आज वाइट बोर्ड में क्या मसला है, सही से नहीं लिख रहा। अच्छा, 2x इक्वल्स 2x माइनस 24 यानी 24 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। सो 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, सेकेंड नंबर हमने कौन सा एज्यूम किया था? y। सो यहाँ पर आप लिख लो 3y। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया इन 2 वेरिएबल्स x और y की फॉर्म में, आपका लीनियर इक्वेशन बन गया।
कंफ्यूज नहीं होना, दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 added to 4 times another number equals 20. A number सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 से मनफी हो रहा है। ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, फिर ये हो रहा है एडिड to 4 times of another number, to 4 times of another number equals, बराबर है किस चीज़ के, बराबर है 20 के। अब फर्ज कर लो ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 एडेड टू अनदर नंबर। अच्छा, यहाँ पर भी एग्जाम्पशन कर लो। लेट्स से हमारे पास पहला नंबर है x, सो दूसरा नंबर हमारे पास होगा y। अब इसमें यहाँ पर इस शेप में लेके जाना है, इस चीज़ को इस शेप में लेके जाना है। ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, यानी 8 में से जो नंबर हमने एज्यूम किया पहला, ठीक हो गया, वो सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 8 माइनस x इज़ एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर प्लस, यानी दिस नंबर इज़ एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स 20। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म बनेगा कि 8 माइनस x प्लस 4y इक्वल्स 20। सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लें। ये चीज़ आपने यहाँ इन क्वेश्चन से सीखना है कि हम टेक्सचुअल डेटा से लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जब आपने ये काम सीख लिया तो कल जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर किए थे, ये वाले, इफ़ 99 इज़ डिक्रीज बाय 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इट रिजल्ट्स इन द नंबर डिक्रीज बाय 30, फाइंड द नंबर। सो इन क्वेश्चन में ये काफ़ी हेल्प देते हैं। ये पहले होने चाहिए थे, बुक में बाद में दिए हैं। इनकी लॉजिक का मुझे नहीं समझ आया, बट हम यहाँ से चले सीख लेते हैं। कल भी इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई थी। अच्छा, 8 डिक्रीज्ड बाय ए नंबर इक्वल 5 एडेड टू अनदर नंबर। बहुत आसान है। एट डिक्रीज्ड बाय, बस ये लास्ट क्वेश्चन इस पर करता हूँ, बाकी फिर जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 8 डिक्रीज्ड बाय a number equal 5, 8 decreased by a number equals to 5 या equal to 5। ओके, ये हो गया। एडेड यानी फिर इसको ऐड कर लिया टू another number। अच्छा, टू another number, बस आसान हो गया। अब इसमें डेटा की एक्सट्रैक्शन, या पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर ले। पहले पहला नंबर फिर दूसरा नंबर एज्यूम कर ले। देखिए आपके पास दो नंबर से, ए नंबर यहाँ पर, अनदर नंबर दूसरा। सो फर्स्ट नंबर कंसिडर कर ले, हमारे पास है x, सेकेंड नंबर हमारे पास होगा y। एग्जाम्पशन हमने कर ली ये वाली। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 8, इट मीन्स एक नंबर को हमने 8 के साथ डिक्रीज़ किया, यानी उसमें से 8 निकाल लिया, ठीक हो गया। इक्वल्स, एडिड टू अनदर नंबर इक्वल 5। अच्छा, ये हमारे पास दे रहा है, ये हमें दे रहा है 5।
ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 5 एडिड टू अनदर नंबर, 5 प्लस अनदर नंबर। एक नंबर है, हमने उसको 8 के साथ डिक्रीज़ किया, वो बराबर है दूसरे नंबर के जिसके साथ 5 ऐड हो रहा है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखें, x माइनस वाई इक्वल्स 5 प्लस 8, ये 8 यहाँ पर ट्रांसफ़र होके प्लस बन गया, ये प्लस वाई यहाँ पर ट्रांसफ़र होके माइनस बन गया। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 5 13। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, या ये आपका रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। ये भी है और ये भी है। डन, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगेन वही काम हमसे करवा रहे हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करो, द लेंथ ऑफ 7 सिल्वर चेन्स, द लेंथ ऑफ 7 सिल्वर चेन्स and 3 golden chains सेवन सिल्वर चेन्स हैं, 3 गोल्डन चेन्स हैं, उसका जो लेंथ है वो टोटल हमें गिवन है 27 मीटर। राइट, अब आपको कहते हैं कि इस चीज़ की ये कंस्ट्रक्ट ए लीनियर इक्वेशन। फॉर द अबव, इसके लिए कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन कर दो। और किस चीज़ में, 2 वेरिएबल्स में। लाजमी सी बात है, 2 चीज़ें हैं, 7 सिल्वर चेन्स हैं और 3 गोल्डन चेन्स हैं। तो लेट सपोज सिल्वर चेन्स के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिल्वर चेन्स जो हमारे पास हैं वो x के साथ हमने डिनोट कर दिए, गोल्डन चेन्स को y के साथ डिनोट कर लिए। ठीक हो गया। अब इसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने लेके जाना है। 7 सिल्वर चेन्स प्लस 3 गोल्डन चेन्स, इनको जब हम ऐड कर देते हैं, सो 7 सिल्वर चेन्स का मतलब क्या है कि 7x प्लस 3 गोल्डन चेन्स का मतलब क्या है 3y इज इक्वल टू 27। सो 2 वेरिएबल्स यानी x और y में एक लीनियर इक्वेशन हमने बना दिया। कौन सा, ये जो ऊपर गिवन है, एक लीनियर इक्वेशन इन दीज 2 वेरिएबल्स x एंड y इज फॉर्म्ड। आप देख लो, बन गया। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। कोई मुश्किल नहीं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं और आपने कुछ नहीं करना। चलें इस एक्सरसाइज को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही काम करना है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही काम करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.4 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 8.4 के ऊपर आते हैं। चलें, यहाँ पर आपको कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड एटलीस्ट 5 सोल्यूशन फॉर ईच विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। नहीं, हम सिर्फ 2 की या 1 के लिए करते हैं, बाकी ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंस रखते भी हैं, नहीं रखते, क्योंकि MCQs में आपसे सोल्यूशन सेट या तो 1 या 2 वैल्यूज़ की मांगते हैं, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। चले, आपको एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपको कहते हैं कि x और y जो वेरिएबल हैं इनके वैल्यूज़ फाइंड कर लो। ठीक हो गया। तो आपने ख़ुद से किसी एक चीज़ के लिए, चले आपसे 5 वैल्यूज़ मांगते हैं ना, 5 कितने, 5 कहते हैं, आपको कहते हैं 5 सॉल्यूशंस। मैं यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आपको इजीली समझ आ जाएगा। 5 सॉल्यूशन आपसे मांग रहे हैं। सो आप क्या करो, पहले यहाँ पर लिखो x। ठीक हो गया। सो x के लिए आप 5 वैल्यूज़ 0 1 2
3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ इसके लिए हो गए। अब यहाँ से y के लिए ज़रा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो। y के लिए ये इक्वेशन किस तरह सिंप्लीफाई होगा, इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर, या ऐसे कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं, देखें ऐसे कर लें, यानी x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या आएगी। सो पुटिंग करते जाएं, जब हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दे तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू -1 आएगी। कैसे, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, यहाँ पर x की वैल्यू को जो ज़ीरो गिवन है, पहला जो फर्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू, वो आप यहाँ पर पुट कर दो। सो 2 इंटू ज़ीरो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, सो 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, सो y इज़ इक्वल टू -1। ये माइनस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। जब जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। जब x की वैल्यू 1 होगी सो फिर क्या होगा, फिर आप ऐसा कर लो, यहाँ पर 1 पुट कर दो। सो 2 1 ज़ा 2 माइनस y इज़ इक्वल टू 1, सो 2 माइनस y इज़ इक्वल टू 1, माइनस y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1, माइनस माइनस विल कैंसिल ईच अदर, सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आएगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर अब जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4 माइनस वाई, सो 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। सो माइनस वाई इज़ इक्वल टू -3, तो यहाँ पर वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक हो गया, ओके। और फिर क्या करते हैं, फिर आप 3 पुट कर दो। सो लेट्स से हम 3 पुट करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 3 ज़ार 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, सो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6, लेट्स से नहीं बल्कि -5 आ जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पर इसके लिए 5 आएगा। यहाँ पर इसके लिए -3 आ रहा है या नहीं, लेट मी कन्फर्म। जब 2 की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 होगी, सो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, 2 2 ज़ार 4 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, ओके, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4, माइनस वाई इज़ इक्वल टू -3, y की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, माइनस में नहीं आएगी, मुझे शक था इसके ऊपर। y की वैल्यू -3 नहीं आएगी, +3 आएगी, माइनस और माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू +3, राइट, ओके हो गया। बस ये एक आप ख़ुद कर दें, मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर दें, सो आपके पास इक्वेशन इस तरह बनेगा, 2 4 ज़ार 8 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, 8 यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर माइनस बन जाएगा, सो 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 क्या आंसर देगा, -7, तो यहाँ से +7 की वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि y के साथ भी माइनस होगा और -7 भी होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल ईच अदर, y की वैल्यू आपके पास 7 आएगी। ये 5 सोल्यूशन सेट्स हैं, 5 सोल्यूशन सेट्स हैं, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की जब 1 होगी तो 1 आएगी, इस तरह से करते जाएं। बस ये क्वेश्चन ख़त्म, इसमें आपने मज़ीद काम नहीं करना। 8.4 में 8.4 में आते हैं जो काम के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। 8.4 में और कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि हम उसको कर दें, बस बात ख़त्म। ये इसके जो सोल्यूशन सेट्स हैं वो ये हैं। अच्छा, सोल्यूशन सेट आपने किस तरह से लिखने हैं, सोल्यूशन सेट आपने इस तरह से लिखने हैं, x y इक्वल्स, पहला सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 -1, सो यहाँ पर आप लिख लो 0 -1। दूसरा सोल्यूशन सेट कौन सा आ गया, दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास बना 1 1, राइट, 1 1 1 1, सो दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 1 1। थर्ड सोल्यूशन सेट हमारे पास कौन सा बन गया, 2 -3, 2 -3, यानी y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -3 आएगी, राइट। अच्छा, फिर कौन सा बना 3 5,
x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 आएगी। और लास्ट में कौन सा सोल्यूशन सेट बना, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 7 आएगी। ये आपका क्वेश्चन था। बाकी भी इसी तरह से हैं, आप करके देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, पूरा एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस करता है। चलें अब हम जंप करते हैं, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर लाइज। यार ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन जो MCQs हैं, ये एक्सरसाइज 8.5 की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज तो लग रहा है बच्चों का, मगर इससे आपके पेपर में MCQs कंफर्म आता है। आपको एक पॉइंट गिवन होगा इस तरह से, लेट्स से x और y, यानी x और y के लिए आपको वैल्यू गिवन होंगे 1 1। आपको कहेंगे कि बेटा मुझे ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले तो आप लोग ज़रा क्वाड्रेंट्स को समझें। देखें, हमारे पास ग्राफ होता है इस तरह का, ये हमारे पास इसका ओरिजिन होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर x की वैल्यूज़ होती हैं वर्टिकल पर और यहाँ पर y की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। y एक्सिस हमारे पास ये होता है, देखें ये y एक्सिस है, ये हमारे पास है x एक्सिस। इस चीज़ को समझे, इस पर क्वेश्चन, इस पर MCQ आपके पेपर में कंफर्म आता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस पर MCQ कंफर्म आता है, ठीक है। आपने इसको समझना है। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस। अब ये है तो बच्चों वाला काम, लेकिन इस पर क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। आपको वैल्यूज़ में कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ पर माइनस प्लस को करके आपको कहेंगे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप एक बात तो समझ लो कि इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं x एक्सिस पर, इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं x एक्सिस पर। यहाँ ऊपर जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी y के लिए, ठीक हो गया। इस साइड पर भी पॉजिटिव वैल्यूज़ y के लिए आएंगी। यहाँ नीचे हमारे पास ये तो है नेगेटिव, ठीक है, ये है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ये ऊपर x एक्सिस के लिए ऊपर और नीचे नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर आएंगे नेगेटिव वैल्यूज़। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप थोड़ा सा इस तरह से, फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप थोड़ा सा इस तरह से समझ लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास होता है ये वाला, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव हों, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव कौन कौन सी जगह पर हैं, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें हमारे पास पहली वैल्यू यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। मैं कहीं पे गलत तो नहीं, नो मैं ठीक हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से गिवन होंगी, ये आपने नोट करना है। सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास इस तरह से होगा। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन होगा, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव होगी, फर्स्ट x की वैल्यू, और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये दो आप यहाँ पर समझ लो। अब थर्ड पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, सॉरी।
थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या सीन होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो इसके ऊपर आपको जिस किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए आप वो आंसर कर सकते हो। इसी क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू आता है, इसी चीज़ के ऊपर कि बताओ जो वैल्यू आपको गिवन है, जो सेट सोल्यूशन सेट आपको गिवन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कहाँ पर पड़ा होता है, पॉइंट कहाँ पर आता है। सो आपने इस तरह से समझना है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट को ज़रा आप लोग सीख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी। मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ से नकल मार ली। एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, दूसरी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव। इसका ये सीरियल जो है फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड ये मैटर करता है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया और नेगेटिव यहाँ पर आ गया, फिर हमारे पास क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से कंफर्म, या आप इस पर रट्टा लगा लो या इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। इस पर अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ लोगे। चलें इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपको एक्सरसाइज में गिवन है 8.5 में कि आप बताओ ये 1 और 1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देख लो, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव। x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों क्या हैं? पॉजिटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब दोनों पॉजिटिव हों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पर आप लिख लो, ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। किस चीज़ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस इस पर आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। दूसरा एक क्वेश्चन गिवन है, आपको कहते हैं ये बताओ कि 1 - 1 इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? देख लें, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है। सो पॉजिटिव में पहली वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। पहली वैल्यू पॉजिटिव, राइट, दूसरी वैल्यू नेगेटिव। सो यहाँ पर देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन से क्वाड्रेंट में? ये हमारे पास लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये ऐसे लगता है कि यार ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मत करो, लेकिन इस पर कंफर्म एक क्वेश्चन आता है क्योंकि हमें प्रीवियस पेपर में देखने को मिले हैं। तो आपने इस पर काम करना है, इस चीज़ को आपने सीखना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन गिवन है -2 और -3 का ज़रा बताएं। आप जाके ये ग्राफ देख लो, दोनों नेगेटिव हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये कौन से में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। दोनों नेगेटिव जब होंगे, पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव, x और y की वैल्यू नेगेटिव, सो दिस विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस आसान हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट भी हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चले एक देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिख लेते हैं। पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। पहली वैल्यू नेगेटिव, देख लो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। सो इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा? यहाँ पर आ जाओ। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया कि जब पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव होगी तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? नेगेटिव
पॉजिटिव, कौन सा है -5 2, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखें सेकेंड क्वाड्रेंट पे ज़रा जाएं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन से में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ में हो गया, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड में हो गया, और फर्स्ट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव, सेकंड में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव। सो दिस क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। राइट, बस आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ख़ुद से पॉइंट्स ले लो, इस तरह के पॉइंट्स ले लो, 1 -1 ये एक हो गया, ये प्रैक्टिस कर लो। 5 -2 ये दूसरा हो गया, -4 -2 ये तीसरा हो गया, और फिर इसके अलावा 8 -8 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और दूसरा ले लो दोनों पॉजिटिव, 4 और 5। ये आप इसके लिए काम कर लो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से में आता है, ये कौन से में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चीज़ आपने सीखना है। एक्स और वैल्यू की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को आपने देखना है। सो जो यहाँ पर तरीका मैंने समझाया वो इस तरह से आपने करना है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो है वो बकवास किस्म का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बकवास किस्म का क्वेश्चन है। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको कहते हैं कि आप इस चीज़ को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ग्राफ के थ्रू शो करवाओ, ठीक हो गया। सो आपने पेपर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी ही नहीं, आपने तो एमसीक्यूज़ का आंसर देना है। तो एमसीक्यूज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो पहला क्वेश्चन था, ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन करनी थी, वो मैंने आपको करवा दी। अच्छा, अब हम जंप करते हैं एक्सरसाइज 8.6 के ऊपर। सॉरी, मुझे एक कॉल आ गई थी। सो एक्सरसाइज 8.6 जो हमारे पास है वो भी इजी है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.6, इसमें ये काम है, इसमें आपको इक्वेशंस गिवन है और आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई कर दो कि ये जो इक्वेशंस हैं वर्टिकल लाइंस के लिए बने हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है इसमें। चले एक क्वेश्चन करते हैं। देखें, आपको एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन, वो कुछ इस टाइप का है, 2x - 8 = 0। इसमें से x की वैल्यू निकाल दो, या डायरेक्टली यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि जब यहाँ पर x हो, ठीक है, तो x वर्टिकल के लिए है, x एक्सिस के लिए। जब y हो तो वो हमारे पास लाई करेगा हॉरिजॉन्टल पे। अच्छा, which represents the equation of a vertical line which wherefore is a constant। ओके, हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन है, 2x - 8 = 0। सो 2x को एज इट इज़ छोड़ दो, -8 को इस साइड पे ट्रांसफ़र कर दो, सो 8 हो जाएगा। x में से 2 इस साइड पर ट्रांसफ़र कर लो, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन के ऊपर है। ओके, बस ये आपने याद रखना है, विच रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन, ठीक हो गया। प्लॉट द ग्राफ, इसके लिए ग्राफ भी बनाना है, लेकिन हमारा काम ग्राफ बनाने के साथ नहीं है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ग्राफ किसी ने प्लॉट करना है तो वो भी आसान है, आप सीख लो, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफ तो पहले ये बना लो, लेट्स से ये हमारे पास यहाँ पर x लाई करता है, ठीक हो गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4। x की वैल्यू यानी जो पार्ट A हमारे पास है, इसमें x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक हो गया। सो x की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, यहाँ पर इस तरह से। सो वर्टिकल लाइन पर इसका आंसर आएगा, ठीक हो गया। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, दूसरा हमारे पास y की वैल्यूज़ जब आएंगी
वो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर आएगी। किस तरह से देखें, y के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वर्टिकल और हॉरिजेंटल हम तब जानते हैं जब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें या फिर x और y की वैल्यू को देख लें, राइट। देखें यहाँ पर 3y को एज इट इज़ छोड़ दें, 3y को एज इट इज़ छोड़ दिया, माइनस 9 यहाँ ट्रांसफ़र होके 9 बन गया। अब y की वैल्यू के लिए 9/3 कर दिया, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब ग्राफ के ऊपर ज़रा प्लॉट कर लो, इसको बना लो। y की वैल्यू +3 y की वैल्यू कहाँ पर आएगी, ऊपर यहाँ पर, ठीक हो गया। +3 y की वैल्यू यहाँ पर आएगी, राइट। सो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। सो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, देखें ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लॉट हो रहा है। सो हमारे पास ये इक्वेशन वर्टिकल लाइन के लिए है, ठीक है। बस इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं, कुछ मुश्किल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमारे पास है 2, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इक्वेशंस आर फॉर वर्टिकल लाइंस एंड विच आर फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस, देन प्लॉट द ग्राफ। यार वही काम दोबारा हमसे करवा रहे हैं। x और y की वैल्यू गिवन है, x और y की वैल्यू हमें दिए हुए हैं, x या y, और हमसे पूछ रहे हैं कि इनका जो ग्राफ बनेगा या प्लॉट इसको जब हम करेंगे तो वो वर्टिकल में आएगा या फिर हॉरिजॉन्टल में। सो ये काम आप कर लो, मैंने अभी कर लिया थोड़ी देर पहले। देखें यहाँ पर ये काम यहाँ पर हो गया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चले आई एम जंपिंग टू अनदर एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर यही ग्राफ हमसे बनाए जा रहे हैं, वही दोबारा वही वैल्यूज़ हैं। और असल में ये हमारे पास इसका 8.6 एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होगा। कहाँ पर, बस ये जो चैप्टर नंबर 8 था ये 8.6 पर ख़त्म हो गया। यूनिट नंबर 8 में हमारे पास जो एक्सरसाइजेस टोटल थे वो थे 6। 8.1 से लेकर 8.6 तक हमने काम कर लिया। अभी आप सबको यहाँ पर मैं कुछ होम टास्क देने वाला हूँ, आप लोग ज़रा इसको नोट कर लो। मैं एक दूसरा एक्सरसाइज नए चैप्टर से करने जा रहा हूँ, बट बिफोर देट आप लोग ये काम कर लो। होमवर्क आपको ये गिवन है कि 8 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज आपको गिवन है, आप लोग ये काम कर लो। अगर कोई वीडियो देख रहा है और मुझे अभी सुन रहा है, सो आपने ये रिव्यू एक्सरसाइज करना है। अदरवाइज़ मैं व्हाट्सएप में आपको नोटिफाई कर दूंगा कि आज मुझे आपसे रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। आप क्या कर लो, पेपर उठा लो, ठीक हो गया, उस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कैम स्कैनर का एक एप्लीकेशन है, सारे इमेजेस निकाल लो, 1 2 जितने भी इमेजेस बन गए 3, ठीक हो गया। ये सारा करके इसका एक PDF जनरेट कर दो। क्या, इसका एक PDF जनरेट कर दो, बात ख़त्म। आसान सा काम है, ये आपने करना है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे ये सबमिट करेंगे, ये रिव्यू एक्सरसाइज आप लोग मुझे सबमिट करेंगे। अगर रिव्यू एक्सरसाइज आपने किया तो वो आपको मज़ीद पॉइंट्स क्लियर कर देगा कि आपने इस पूरे चैप्टर में ये काम किया, राइट। अभी दूसरा जो चैप्टर हमारे पास है उसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। यूनिट नंबर 9 हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यार ये काम हम पिछली 2 क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी चुके हैं, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर हमसे क्या करवा रहे हैं अगेन। यूनिट हमारे पास है नंबर 9। यूनिट का नाम कौन सा है ये भी आप लोग ज़रा नोट कर लो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको तकरीबन 11 से लेकर 12 तक कुछ फार्मूलाज लिखे थे क्लास 6 में, वो सब यहाँ पर अगेन हमसे यूज़ होने जा रहे हैं, हमसे वो लोग यूज़ करवाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज, वो असल में एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट होगा। मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 से एक दो क्वेश्चन करके जल्दी से समझा देता हूँ। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दीज कंपोजिट शेप्स। यार यहाँ पर तो शेप्स गिवन है, मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेता हूँ अगर इसमें मुझे मिल गए तो। नहीं, यहाँ पर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज 9.1 में कि उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम हो। चले एक्सरसाइज नंबर 9.2 पर चले जाएं। मैं सोच रहा हूँ आज कर दूँ या कल कर दूँ इसको, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इफ़ पाई इज़ 3.1416। क्या फाइंड करना है हमने इस एक्सरसाइज में? सर्कमफेरेंस। चलिए बस ये फार्मूला आज सीख लें। हम अभी सर्कमफेरेंस को डिस्कस नहीं करेंगे कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, कौन सी बला है, ये कल हम डिटेल में पढ़ लेंगे। आज इस पर एक क्वेश्चन कर लो, इसका चलो फॉर्मूला सीख लो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई डी। ठीक हो गया। पाई की वैल्यू याद रखें, पाई हमारे पास 3.1416 या फिर 3.14 ही होती है। ठीक हो गया, या ये वाली या ऊपर वाली। कंफ्यूज नहीं होना आपने, बस क्लास में आज जो काम था वो मैंने कर लिया। ये चैप्टर 9 कल हम स्टार्ट करेंगे, खैर है प्रॉपर कल स्टार्ट करेंगे। आज ये क्वेश्चन चले इससे कर लेते हैं। पाई को अक्सर लोग इस तरह लिखते हैं, मैं तो ख़ुद इस तरह लिख लेता हूँ, कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। सो पाई इज़ इक्वल टू 3.14। ये पाई की वैल्यू ज़रा याद रखें। ठीक हो गया, 3.14 ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। इस पर रट्टा लगा लो, आप सबको याद भी होगा। आई एक्सपेक्ट डैट आपको याद भी होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। चलें, आपको गिवन क्या है, इसमें आपको शेप्स गिवन है। इस तरह से सर्कल का शेप गिवन है, उसमें इस तरह का एक लाइन है जो 11.5 इसका टोटल डायामीटर को शो करता है। डी की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। सो 11.5 ये वैल्यू है, आपको गिवन है कि ये वैल्यू आपको गिवन है और फॉर्मूला में पुटिंग कर दो जस्ट। सो पाई इज इक्वल टू 3.14, डी की वैल्यू हमारे पास 11.5। सो देर इज़ नो रॉकेट साइंस, आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 मल्टीप्लाई 11.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है। चले हम यहाँ पर नहीं, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप लोग खुद कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 11.5 36.11 36.11, लेकिन यूनिट आप लोगों ने लाजमी लिखना है क्योंकि डी आपको यहाँ पर जो गिवन है 11.5 ये सेंटीमीटर में गिवन है। 11.5 आपको सेंटीमीटर में गिवन है, सो आप इसके साथ सेंटीमीटर का यूनिट लगा लो, ये आपका आंसर हो गया। ये इसका सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस क्या होती है, कौन सी बला है, इसमें हम डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है। आपने इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। आज बस ये पहला क्वेश्चन 9.2 से हमने कर लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कल हम 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज के लिए मैंने अपनी तरफ से क्लास का दी एंड कर लिया। हमने क्या किया, वाइंड अप कर लिया, किस चीज़ का, यूनिट नंबर 8 का। होम टास्क आपको मैंने दे दिया, क्या
जो यूनिट 8 का रिव्यू एक्सरसाइज है सारा का सारा सॉल्व करके मुझे आप लोगों ने सबमिट करना है। आज हमने किया यूनिट नंबर 9 में जो एक्सरसाइज 9.2 है उसमें से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। वो जस्ट वार्म अप क्वेश्चन था ताकि आपको पता चल जाए कि यूनिट 9 में ये वाली चीज़ें हैं। इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो कल हमारा जो सेशन नंबर 29 होगा उसमें यूनिट 9.2 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।